केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। ये बयान और मंच पर मौजूद केशव प्रसाद मौर्य की ये तस्वीरें एक साथ कई सियासी संकेतों की ओर इशारा कर रही हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष के ऐलान से पहले कई बड़े बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये बयान उसकी घोषणा तो नहीं है? क्या सच में केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल सकते हैं और योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राजनीति में एंट्री मार सकते हैं? क्या पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया है? दिल्ली बुलाकर योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या साइड लगा दिया जाएगा? क्या योगी ऐसी किसी साजिश को कामयाब होने देंगे? हाल के दिनों में योगी के बड़े मिशन यूपी इन्वेस्ट पर विवादों का साया रहा। पहले यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब यूपी इन्वेस्ट के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी पर ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली का आरोप लगा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या योगी को कमजोर करने वाली प्लानिंग का हिस्सा? क्या इन दो मामलों को तूल देकर योगी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हालांकि खुद योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मामलों में किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई है। अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं नंद गोपाल नंदी की फाइल भी खुल गई है। क्या इन आरोपों और योगी के दिल्ली जाने वाले बयान के पीछे कोई सोची समझी सियासी चाल है? आज इस राज की हर एक परत खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए अभिषेक प्रकाश के बाद मंत्री नंद गोपाल नंदी पर क्या आरोप लगे हैं और योगी ने क्यों उनकी जांच के आदेश फौरन दे दिए हैं। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमिताभ ठाकुर ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी के संबंध में आरोप लगाए। अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि 2023-24 में जिन 12 वरिष्ठ पदों पर ट्रांसफर हुए उनमें 5 अफसरों पर सीवीसी जांच चल रही है और उन पर गंभीर आरोप है। इसके साथ ही नंदी पर शासनादेश का उल्लंघन करते हुए 4 अफसरों अजय कुमार यादव, मंसूर कटिहार, शर्मिला पटेल और आशीष नाथ को उनकी वरिष्ठता से उच्च पदों पर तैनात करने का आरोप लगा है। इस शिकायत पर अब औद्योगिक विकास अनुभाग 4 के संयुक्त सचिव जयवीर सिंह ने जांच शुरू कर दी है। 10 मार्च 2025 को पत्र जारी कर नंद गोपाल नंदी से शपथ पत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं। एक वक्त में वो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कभी नंदी और केशव प्रसाद मौर्य की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल कराने के मुद्दे पर दोनों में खटपट हो गई। अप्रैल 2023 में केशव प्रसाद मौर्य ने रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल कराया, जबकि नंदी ने इसका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके बाद से नंदी केशव से दूर होकर योगी आदित्यनाथ के करीब आने की कोशिश करते रहे। यूपी इन्वेस्ट के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर संगीन आरोप हैं और जांच से ही पता चलेगा कि उन्होंने आखिर क्यों और कैसे सरकारी तंत्र में खुली लूट वाला सिस्टम तैयार किया। अब नंदी पर लगे आरोपों का सच क्या है, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। राजनीति में एक कहावत अक्सर कही जाती है कि अपनी लाइन बड़ी ना कर पाओ तो दूसरे की लाइन को छोटा कर दो। योगी के करीबियों को निशाने पर लेकर कहीं योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? कहीं योगी को दिल्ली भेजने के लिए पार्टी के अंदर ही बड़ा सियासी खेल तो नहीं खेला जा रहा है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर भेजें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।